ओके बच्चों, मैं हूं शाहिद सर और आप देख रहे हैं दी कैल्सीफाई चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पेज नंबर 23 टू 24 को करेंगे। इसके पहले जो फिगर इट आउट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो मैंने बना दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक दे दी है, वहां से आप लोग देख सकते हो। 3 daughters with curious eyes each got 3 baskets, a kingly prize. ओके, मतलब कि 3 डॉटर्स हैं किंग की। ये किंग है, इसके 3 डॉटर्स हैं, बेटियां हैं, और इन तीनों को उसने एक किंगली प्राइज यानी किंग ने प्राइज दिया। क्या दिया? बास्केट दिया। सबको 3 बास्केट दिया, हर एक बेटी को 3 बास्केट दिया। ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। ओके, each opens 3 big rooms with ease. Each room had tables 1, 2, 3 with 3 bright necklaces on each. You see, each necklace had 3 diamonds, so fine. Can you count these stones that shine? देखिए, पहले इजी लैंग्वेज में इसको हम समझ लेंगे कि ये कह क्या रहा है। एक किंग है, उसकी 3 डॉटर्स हैं और तीनों बेटियों को वो क्या करता है, एक प्राइज देता है। तीनों को प्राइज देता है। प्राइज में क्या है? 3 बास्केट्स ईच। हर एक बेटी को 3 बास्केट्स मिलते हैं और हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, है ना। हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं। ओके, और एक की जो है वो 3 बिग रूम्स को ओपन करता है। ओके, अब देखिए, ईच रूम हैड टेबल्स 1, 2, 3। हर एक रूम में कितने टेबल्स हैं? 3 टेबल्स हैं। विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच, और हर एक टेबल पर 3 नेकलेस हैं। ओके, यू सी, ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड्स सो फाइन। हर एक नेकलेस पर अब डायमंड्स कितने हैं? 3 डायमंड्स हैं। तो अब कह रहा है कैन यू काउंट दिस स्टोन्स दैट शाइन, यानी कि आपको डायमंड्स को काउंट करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है। 3 बेटियां हो गई, 1, 2, 3, 3 बेटियां हो गई। तीनों को 3-3 बास्केट, 1, 2, 3, इसको भी 1, 2, 3, इसको भी 1, 2, 3, 3 बास्केट। हर एक बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और हर एक की क्या कर रहा है? 3 बिग रूम्स को ओपन कर रहा है। 1, 2, 3 बिग रूम्स हो गए। अभी कर रहा है हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर। तो आप इसको काउंट कर सकते हो कितने रूम्स हुए। ओके, तो काउंट करना थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे? तो आप देखिए, हमेशा 3-3 हो रहा है ना। 3 बेटियां, हर एक बेटी को 3 बास्केट, तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितने हो गए? 3 बेटियां हैं और एक को 3 बास्केट मिल रहे हैं, तो 3 इंटू 3, टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितने हो गए? 9, है ना। अभी आप काउंट करके भी देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बास्केट। इसी तरीके से हर एक बास्केट में 3 कीज हैं, तो टोटल कीज कितने हो गए? 3 मल्टीप्लाई 3, ये नंबर ऑफ बास्केट हुए 9, और इस पे मल्टीप्लाई कर दो अगेन 3 से, तो टोटल नंबर ऑफ कीज हो गए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, हर एक की कितने रूम को ओपन कर रहा है? 3 रूम्स को, तो अगेन 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 81। यानी कि टोटल रूम कितने हो गए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 81। अभी देखिए, अभी नीचे फिर क्या कह रहा है? हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। टोटल डायमंड्स कितने हैं ये आपको बताना है। कैन यू फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट्स अबव। ओके, जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन से कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। तो इसको समझने के लिए मैंने कैनवा पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है। यहाँ देखिए, ओके, तो नंबर ऑफ डायमंड्स हमें फाइंड करनी है। नंबर ऑफ डायमंड्स फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हो जाएंगे? एक नेकलेस में कितने डायमंड्स है? 3 है ना। एक नेकलेस में कितने डायमंड्स है? हमने देखा है कि 3 है। तो नंबर ऑफ नेकलेस मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डायमंड्स। ओके, अभी नंबर ऑफ नेकलेस कितने हैं? हर एक टेबल पर, ईच टेबल पर 3 नेकलेस है। ओके, तो नंबर ऑफ नेकलेस क्या हो जाएंगे? 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टेबल्स। ओके,
इसी तरीके से देखिए 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। अभी इस 3 को भी बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आ गया ये दोनों 3। अभी देखिए नंबर ऑफ टेबल्स कितने हैं? हर एक रूम में कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं? 3 हैं। तो नंबर ऑफ टेबल्स हो गया 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रूम्स। एक रूम में 3 टेबल्स हैं, तो जितने रूम होंगे नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई 3 नंबर ऑफ टेबल्स हो गए। अभी ये फिर 3 बाहर आ जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गए। अभी नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? हर एक की कितने रूम्स को खोल रहा है? 3 बिग रूम्स को। ओके, तो नंबर ऑफ की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ रूम्स। ओके, अभी फिर ये 3 जो है इसको हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो अभी 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो गया। नंबर ऑफ कीज, टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हैं? हर एक बास्केट में कितने कीज हैं? यहाँ देखिए, हर एक बास्केट में 3 कीज हैं, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बास्केट, 3 टाइम्स हो जाएगा ना नंबर ऑफ बास्केट का। नंबर ऑफ कीज इक्वल्स टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ बास्केट। ओके, अब फिर से ये 3 बाहर ले लिया हमने, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो अभी 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो नंबर ऑफ बास्केट कितने हैं? नंबर ऑफ डॉटर्स मल्टीप्लाई 3। एक डॉटर को कितने बास्केट मिल रहे हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ बास्केट क्या हो गया? ये लो 3 तो बाहर आ गया है। अभी नंबर ऑफ बास्केट की जब हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डॉटर्स। 3 टाइम्स है, नंबर ऑफ जितने डॉटर्स हैं उसका 3 गुना है नंबर ऑफ बास्केट। चलिए, अभी नंबर ऑफ डॉटर्स तो हमें पता है कितना है, नंबर ऑफ डॉटर्स है 3। तो इस 3 को भी बाहर ले लिया, यहाँ पे आ गया, और नंबर ऑफ डॉटर्स भी हो गए 3। तो अभी कितने 3 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 रेज टू द पावर 7। ये हमने पहले के वीडियोस में सीख लिया है कि कैसे लिखते हैं इसको। 7 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो 3 रेज टू द पावर 7 हो गया ये। ओके, चलिए अब बैक टू द बुक। देखिए, तो यही दे रहा है यहाँ पे आंसर, द नंबर ऑफ डायमंड्स इज 3 3 3 3 3 3। 7 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 रेज टू पावर 7 हो गया। ओके, अभी 3 रेज टू पावर 7 का वैल्यू क्या हुआ? 3 रेज टू पावर 7 का वैल्यू क्या हुआ? देखिए, वी कैन राइट 3 रेज टू पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम्स 3 को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक ग्रुप में कर दिया, और ब्रैकेट से इसको ब्रैकेट में ले लिया, और 3 3 को हमने अलग ले लिया। टोटल 7 3 है ना, 3 3 का अलग ग्रुप बना लिया हमने, 4 3 का हमने अलग ग्रुप बना लिया। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 4 टाइम्स 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ पावर 4 लिख सकते हैं, और 3 टाइम्स 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ पावर 3। अभी 3 रेज़ पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है? 81। 3 रेज़ पावर 4 का वैल्यू क्या आया है? 81 आया है। ओके, 81 आया है। 3 रेज़ पावर 4 का वैल्यू 81 आया है, और इसको आप कैलकुलेट करके भी दे सकते हो अपने से। 3 रेज़ पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा होता है 81। ओके, तो ये 81 हो गया, और 3 रेज़ टू पावर 3 होता है 27। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2187 डायमंड्स। कितने डायमंड्स हैं टोटल? 2187 डायमंड्स हैं। ओके, अभी देखो, अब ये क्वेश्चन एक और कह रहा है कि 3 रेज़ टू पावर 7 कैन आल्सो बी रिटन एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5। कैन यू रीजन आउट व्हाई? क्यों लिख सकते हैं ऐसे? क्योंकि देखो, 3 रेज़ टू पावर 4 का मतलब, 3 रेज़ टू पावर 7 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 3। अभी इसमें आप 3 की कुछ भी ग्रुपिंग बना लो। पहले हमने क्या किया? 3 का पहले 4 ग्रुप बनाया, ये 4 3 का ग्रुप बना लिया, और ये 3 3 का ग्रुप बना लिया, तो 3 रेज़ पावर 4 हो गया ये, और ये हो गया 3 रेज़ पावर 3। अभी अगर मैं चाहूं तो 2 3 का एक अलग ग्रुप बना लूं, और 5 3 का अलग ग्रुप बना लूं,
तो ये 2 3 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 रेज़ टू पावर 2 या 3 स्क्वायर, और 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 रेज़ टू पावर 5। ओके, तो वी कैन राइट 3 रेज़ टू पावर 7 एज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5 बिकॉज बोथ आर सेम, है ना। 3 रेज़ टू पावर 7 को हम 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 क्यूब लिख सकते हैं, और 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5 भी लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको लिखने का, और भी इसको लिखने का तरीका है। ओके, क्या कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 को एक जगह कर लो और एक 3 को अलग छोड़ दो। 6 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रेज़ पावर 6, और सिंगल 3 है तो उसको 3 एज इट इज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। 3 रेज़ पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राइट द प्रोडक्ट p रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई p रेज़ पावर 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए p रेज़ पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स p मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और p रेज़ पावर 6 क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स p को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके, अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ p कितने हो गए मल्टीप्लाइड है, 10, 4 ये और 6 ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p रेज़ पावर 10 भी तो लिख सकते हैं ना। ओके, तो अभी देखिए यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, या फिर इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी कहते हैं। वी कैन जनरलाइज दिस टू कि n अगर कोई नंबर है n रेज टू द पावर a रहे मल्टीप्लाई n रेज टू द पावर b रहे, तो वो इक्वल हो जाता है n रेज टू द पावर a प्लस b, है ना। पावर सम हो जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा p रेज टू पावर 4 था, p रेज टू पावर 6 था, तो क्या हो गया आंसर, p रेज टू पावर 10 आ रहा है ना, यानी कि पावर क्या हो गए, सम हो गए। इसी तरीके से इसको जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसका पावर a हो, वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, यानी कि n रेज़ टू पावर a प्लस b हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, 2 रेज़ टू पावर 9 टू 5 रेज़ टू पावर 7 4 रेज़ टू पावर 6, इन सबको हमें कैलकुलेट करना है। और 4 रेज़ पावर 6 को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि 4 रेज़ पावर 6 का मतलब क्या हुआ कि 6 टाइम्स 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जैसे देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 4, 6 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, और हम ग्रुपिंग कर दे रहे हैं 3 3 4 का, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं और एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। ओके, तो ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड है तो इसको 4 क्यूब लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से यहाँ भी 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो 4 रेज़ पावर 3 लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अभी 4 क्यू आप करोगे, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है, और 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आएगा। इसी को दूसरे तरीके से इस साइड राइट साइड इसको सॉल्व किया हुआ है। 4 6 टाइम्स 4 है ना, तो 2 2 की ग्रुपिंग कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 4 है, दो दो 4 की ग्रुपिंग कर लिया, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, ये भी हो गया 4 स्क्वायर, ये भी हो गया 4 स्क्वायर। अभी 4 स्क्वायर होता है 16, 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 तो आता है 4096। अगेन आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सेम चीज को बहुत तरीकों से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अभी देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, 4 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ पावर 3। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4q मल्टीप्लाई 4q अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4q 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4q का स्क्वायर, है ना। 4q जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 होता है तो हम 2 स्क्वायर लिखते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई 3 होता है तो 3 स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से 4q मल्टीप्लाई 4q, 4q का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस साइड राइट साइड देखिए 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर,
4 स्क्वायर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 स्क्वायर का पावर 3 रेज़ पावर 3, है ना। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 2 क्यूब लिखते हैं ना। तो 2 की जगह पर क्या है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पावर 3 हम लिख सकते हैं। और ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये हो या फिर ये हो, दोनों इक्वल है। तो यहां से एक और फॉर्मूला हमारा निकल के आता है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, n रेज टू द पावर a रेज टू द पावर b इक्वल होता है n रेज टू द पावर b रेज टू द पावर a। और ये दोनों जो पावर हैं, पावर का पावर वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि n रेज टू पावर a मल्टीप्लाई b, और इसी को n रेज टू पावर ab भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है या फिर फॉर्मूला है जिसको हम यूज करेंगे। वेयर n क्या है, n इज एनी नंबर एंड a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स। ओके, चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इज 2 रेज पावर 10 आल्सो इक्वल टू 2 रेज पावर 5 रेज टू द पावर 2, राइट इट एज अ प्रोडक्ट। तो 2 रेज पावर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और अब ग्रुपिंग कर लो 5 5 2 की, 5 2 यहाँ पे है और 5 2 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5, और ये भी हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। अभी 2 रेज टू द पावर 5 दो बार आ रहे हैं तो हम 2 रेज टू द पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना। तो इसी को कहते हैं पावर का पावर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट तरीके से हमें हर एक क्वेश्चन को लिखना है। तो देखिए 8 रेज्ड पावर 6 अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 6 टाइम्स 8 मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 की ग्रुपिंग कर दो पहले, तो इसको लिख सकते हैं ना हम 8q मल्टीप्लाई 8q, और फिर यही हो जाता है 8q रेज़ टू द पावर 2। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, अभी आप 2 2 की ग्रुपिंग कर दो, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 मल्टीप्लाई 8, टोटल 6 8 है, दो 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 8 की ग्रुपिंग कर दो, ये क्या हो गया 8 स्क्वायर, ये भी हो गया 8 स्क्वायर, ये भी हो गया 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब 8 स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3। तो ये दोनों 2 तरीकों से हमने इसको लिख दिया। इसी तरीके से आई होप कि बाकी क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।